जय माता की। नवरात्र के इस पावन अवसर पर मैं सरोज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम नवरात्र महोत्सव में। और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। जय माता की शर्मा जी। जय माता की। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आज है नवरात्र का 5वां दिन और देवी भगवती के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आज के दिन पूजा की जाती है। माता की पूजा किस तरह की जाती है, क्या इसका विधि विधान है और कौन सा वह विशेष मंत्र है जिससे हमारे भक्तगण माता को प्रसन्न कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। शर्मा जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि माता स्कंद माता की पूजा किस तरह से की जाती है। जी, आइए सभी को हम बताते हैं कि कैसे हम भगवती को प्रसन्न करें, कैसे माँ स्कंद माता का हम गुणगान करें और कैसे हम भगवती से आशीर्वाद लें। स्कंद माता नाम ही कितना सुंदर है। भगवती के किसी भी रूप को आप घर में रख सकते हैं। कोई भी रूप जो भगवती का आपके घर में हो, आप उसी रूप में माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। कई बार साधक के मन में ऐसी साधना आ जाती है कि मैं प्रॉपर स्कंद माता का चित्र अपने घर में रखूं, मैं प्रॉपर तरीके से ये काम करूं, तो कई बार ऐसी बातें मन में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में साधकगण क्या किया करें, जो स्वरूप आपके घर में है, चाहे वो कात्यायनी माता का है, चाहे वो दुर्गा माता का है, क्योंकि माँ भगवती के ही भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं। जैसे एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों में बंध जाता है। एक महिला किसी की पत्नी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की चाची होती है, किसी की दादी बनती है, किसी की नानी बनती है और किसी की पत्नी होती है। तो एक ही महिला के कितने सारे रूप हो जाते हैं। जिस रूप में जो उसको पुकारता है, अगर कोई उसको कहता है बहन सुने, वो सुनती है। पति पुकारता है पत्नी का नाम लेकर के, वो सुनती हैं। माँ पुकारती है पुत्री के रूप में, तो वो सुनती हैं। और पुत्र पुकारता है माँ के रूप में, तो भी वो सुनती हैं। ऐसे ही भगवती के बहुत सारे रूप हैं जो इस धरती पर विचरण करते रहते हैं। हम किसी भी रूप को समझें या हमें पूर्ण तरीके से समझ में ना आए, तो हम जो भी रूप हमारे घर में भगवती का रखा हुआ है, हमें उस रूप की ही साधना करनी चाहिए। आइए आज हम स्कंद माता के बारे में कुछ हल्की सी चर्चा आपके संग करते हैं। कैसे हम स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आप क्या करें, सुगंधित पदार्थों का भोग भगवती को लगाएं। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन भगवती का आप कर लें। प्रतिदिन हम आपको बताते ही आ रहे हैं। और कलश का पूजन आप कर लें। नवग्रह आदि, गणपति आदि का पूजन आप कर ही लेते हैं जिस विधि से आप करते हैं। और स्कंद माता के लिए आप क्या करें, अलग से लाल फूलों की व्यवस्था कर लें। थोड़ी सी लाल फूल स्कंद माता को आप अर्पण करें। पंचोपचार पूजन के हिसाब से आप अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं स्कंद माता के बारे में। आइए जानें। पंचम स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना का विधान है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। आपकी 4 भुजाएं हैं। आपका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। आपके ध्यान पूजन से साधक की पात्रता का सम्यक विकास होता है। सिंहासन गता नित्यम पद्माक्षिप्त्र करद्वया शुभदा अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जी, हमने माता के स्वरूप और उनकी पूजन विधि के बारे में जाना। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो विशेष महामंत्र एक बार फिर से बताएं। जी, प्रतिदिन हम इस विशेष मंत्र की जिक्र सभी के साथ करते हैं और वास्तव में ये बड़ा चमत्कारिक विशेष मंत्र है। आप बहुत लोग इस मंत्र को सुनकर के लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत लोगों की ऐसी सूचनाएं हम तक भी पहुंच पा रही हैं कि जिसमें बड़ा अच्छा लगता है। वास्तव में नवारण मंत्र में ये बहुत बड़ा रूप है माँ भगवती के मंत्र का। आप जब भी इस मंत्र को पढ़ें, शिशुवत पढ़ें। जैसे एक शिशु अपनी तोतली सी ज़ुबान में माँ से कुछ भी मांगता है और माँ उसकी हर मुराद को पूरी करती है, मुस्कुराते हुए उसकी हर मुराद को पूरी कर देती है। तो ऐसे ही हम शिशुवत होकर के भगवती का पूजन करें और साथ में इस महा
मंत्र की हम साधना अवश्य करें। चाहे आप इस मंत्र को 5 बार पढ़ें, चाहे आप इस मंत्र को 1 बार पढ़ें, चाहे आप इस मंत्र को 11 बार पढ़ें। नवरात्र में पढ़ा गया ये मंत्र आपको सिद्धि प्रदान करेगा, आपको सिद्ध हो जाएगा। और धीरे 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 जीवन पर्यंत भी यदि आप इस मंत्र को 1 बार पढ़ते रहे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए अब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जये मधुकैटव विद्राविणी महिषासुर मर्दिनी धूम्रलोचन सहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुम धमंसिनी शुंभ दर्पग्नि देवी अष्टादश बाहुके कपाल खटवांग शूल खड़ग खेटक धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुद्रमास भोजनी समस्त भूत प्रेतादि योग धवंसिनी ब्रह्मा इंद्रादि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाश्य नाश्य हिरिंग फट हुरुंग फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शर्मा जी, नवरात्र के दौरान कलश पूजा की जाती है, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कलश के जल का क्या महत्व है और इसकी पूजा किस तरह से की जाती है। जी देखिएगा, हमने कलश पूजन का विधान आपको बताया ही है। अपने अपने तरीके से, सूक्ष्म तरीके से आप कलश का पूजन कर सकते हैं। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का तो वास होता ही होता है, लेकिन बात है कि कलश के अंदर जो हम जल भर के रखते हैं इसका क्या विशेष महत्व होता है। बहुत बड़ा इस जल का विशेष महत्व होता है। साधकों, आप सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, आपके काम की बात है। कलश के अंदर हम दिव्य औषधियाँ डालते हैं। हमने सारी औषधियाँ आपको बताई थी, क्या क्या हम कलश के अंदर डालते हैं। एक दिव्य जल बन जाता है, अभिमंत्रित जल हो जाता है। और इस जल का बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन के ऊपर आता है। क्या क्या कलश के जल का महत्व होता है, आइए जानते हैं। कलश के जल से मस्तक पर अभिषेक करने से सभी प्रकार की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। कलश के जल को पिलाने से असमय में गर्भपात नहीं होता है तथा जिन्हें गर्भ धारण नहीं हो पाता हो उन्हें लाभ होता है। कलश के जल को वृक्षों, फसल, गौशाला आदि में डालने से वृक्ष खूब फलते फूलते हैं, फसल की वृद्धि होती है और गायें पर्याप्त मात्रा में दूध देती हैं। कलश के जल को घर में छिड़कने पर प्रेत बाधा का निवारण होता है। कलश के जल को रोगी के मस्तक पर छिड़कने से रोग का निवारण होता है। कलश के जल से मंद बुद्धि वाले छात्र या छात्राओं का अभिषेक करने से उनकी बुद्धि का, उनकी मेधा का विकास होता है। जी, हमने कलश पूजन के बारे में जाना। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कढ़ाई पूजन भी किया जाता है नवरात्र के दौरान, तो इसका क्या महत्व है और ये किस तरह से किया जाता है। जी आइए, कुछ बातें हम पहले से ही अपने साधकगण को बता देना चाहते हैं। आप जैसे अष्टमी करते हैं या आप नवमी करते हैं, उस दिन आप यज्ञ आदि करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और कढ़ाई पूजन करते हैं। कढ़ाई पूजन में भी बहुत ज़रूरी होता है उस कढ़ाई का पूजन करना जिसमें माँ भगवती के लिए हमने भोग तैयार किया है। और कढ़ाई के पूजन का एक विशेष महत्व होता है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। आप बहुत लोग क्या करते हैं, अष्टमी के दिन ही यज्ञ आदि कर लेते हैं, उसी दिन विसर्जन कर देते हैं। बहुत लोग नवमी को विसर्जन करते हैं। और देखो, अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी परिपाटी है। कुछ लोग दशमी के दिन भी ऐसा करते हैं। तो आप जैसे भी करते हैं वो आप करिएगा, लेकिन कढ़ाई का क्या विशेष महत्व है और कैसे ये कढ़ाई का सूक्ष्म तरीके से पूजन किया जाता है, आइए हम कुछ तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप सुने। नवरात्र में व्रत के पारण के दिन अष्टमी या नवमी को एक कढ़ाई में हलवा बनाएं, फिर हलवे सहित कढ़ाई को भगवती के सामने रखें। तब कढ़ाई की कड़ी में व चमचे में मोली बांधकर ओम अन्नपूर्णाय नमः इस मंत्र से कढ़ाई की पूजा करें। कढ़ाई की पूजा करने के बाद भगवती को हलवे का प्रसाद लगाएं। भगवती को प्रसाद रखने के पश्चात अखंड ज्योति की पूजा करें। इसके लिए भगवती के सम्मुख नारियल फोड़ें और नारियल के छोटे छोटे टुकड़े
व हलवे के प्रसाद के साथ रखें तथा ज्योति को पाद्य, अर्घ्य, गंधदीप समर्पित कर यह प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद अर्पित करने के बाद ज्योति को घी से आचमन कराएं तथा प्रणाम करें। जी शर्मा जी, नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा में सप्तशती पाठ का बहुत ही महत्व है, तो 13 अध्यायों का पाठ लघु तरीके से कैसे किया जा सकता है? जी आइए बताते हैं। बहुत व्यक्ति होते हैं कि इतना समय नहीं निकाल पाते, हालांकि वो बात अलग है कि परमात्मा ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, किसी को भी 24 घंटे में से एक क्षण भी कम नहीं दिया है। पूरे विश्व की यदि हम बात करते हैं तो परमात्मा ने, भगवती ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। अब उस 24 घंटे को ही हमें मेंटेन करना होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि 24 घंटे भी हमें कम से महसूस होते हैं, भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। बहुत सारी चीज़ों के लिए समय निकाल जाता है, पूरी फिल्म देख लेते हैं, 3 घंटे पता नहीं लगते कहाँ जाते हैं, गपशप 10 घंटे हो जाती हैं, पता नहीं लगता है। लेकिन जब एक माला उठा करके हम जप प्रारंभ करते हैं तो ऐसा लगता है हाय बहुत समय हो गया मंत्र जपते जपते, अब तो कमर सी दुखने लगी है, अब तो भूख सी लगने लगी है। ये सारी बातें उन्मादीपन में होती हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं आपकी हथेली में वास करते हुए, आपकी कुंडली में वास करते हुए, जो आपको साधना से दूर हटाते हैं, आपको साधना से दूर ले जाते हैं। आप समझने का प्रयास किया करें, संसार का सबसे अभागा व्यक्ति होता है जो अपनी साधना से जी चुराने लगता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब भगवती की महती कृपा होती है तो वो आपकी पूजा को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती हैं। ये हमारी भूल है कि हमने भगवती को ये अर्पण किया, ये हमारी भूल है कि हमने भगवती को ये चढ़ाया। भगवती जिससे चाहती हैं उसे अपने द्वारे बुलाती हैं, भगवती जिसे चाहती हैं उससे पुष्प माल्य अर्पण कराती हैं, भगवती जिससे चाहती हैं उससे ज्योत प्रज्वलित कराती हैं, और भगवती जिससे चाहती हैं उसी का भोग ग्रहण करती हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। आप माने या ना माने, हम आप नहीं इतने सामर्थ्यवान हैं कि हम भगवती को कुछ अर्पण कर सकें। हमारी इतनी समर्थता नहीं है कि हम अपनी वाणी से भगवती का गुणगान कर सकें। लेकिन जब भगवती की कोई इच्छा होती है तो वो हमसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करा लेती हैं, और वास्तव में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जो भगवती के चरणों में ज़िंदगी गुजार देता है। आइए मैं आपको 13 अध्यायों को हम कैसे डिवाइड करें, एक लघु तरीके की विधि में आपको पुनः बता देता हूँ। पहले दिन जैसे हम 3 चीज़ें तो रोज़ पढ़ते हैं, सारे अध्याय आप पढ़ते हैं। पहली चीज़ों में कवच, अर्गला, कीलक तो आप करते हैं, सूक्त भी करते हैं, और साथ में देवी अथर्वशीष भी बहुत लोग करते हैं, नवारण मंत्र की एक माला करते हैं। फिर 13 अध्यायों को भी बहुत लोग प्रतिदिन करते हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन आप 13 अध्याय ना कर सकें तो कैसे करें, लेकिन बाद की चीज़ें तीनों रहस्य है, सूक्त, नवारण मंत्र की एक माला, वो तो करनी ज़रूरी होती है, शुरू और बाद वाला। कीलन, उत्कीलन के मंत्र भी जो शुरू में ही दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, वो भी अनिवार्य होते हैं। 13 अध्यायों को हम कैसे डिवाइडेशन कर सकते हैं वो आप सुन लीजिएगा। प्रथम दिन प्रथम अध्याय, द्वितीय दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। इससे क्या होता है कि हमारा पूरे 7 दिनों में एक पाठ सुंदर हो जाता है, और जितना समय हमारे पास है उस समय काल के हिसाब से ही हम भगवती का पूजन कर लेते हैं। भगवती के पूजन में बटुक भगवान भैरव का पूजन करना भी बहुत अच्छा होता है। भगवती के वाहन सिंह का पूजन करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैसे भी साधक गण आपको उचित लगे, आप जरूर थोड़ा थोड़ा भगवती का पूजन अवश्य किया करें। जी बिल्कुल। अब मैं चाहूँगी कि आप माता के भक्तों को भगवती के ध्यान की ओर ले जाएं। जी आइए बहते हैं एक ध्यान की गंगा में, लगाते हैं माँ भगवती का ध्यान, भगवती के ध्यान से जुड़ते हैं। हमारे संग कुछ क्षणों के लिए आप भगवती की ध्यान साधना से जुड़ जाएं, ध्यान करें भगवती का, स्कंद माता का आप ध्यान करें। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र दुख हारणी सुतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासिनी
लसतुलालोचनं लतासनं वरं प्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी करो मुदो गदाधरा शिव शिव प्रदायिनी बराबरत्न शुभा भजामि विन्ध्यवासिनी अशिन्द्र जामिनी प्रदं त्रिवास्य रूपधारिणी जले थले निवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूपधारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारि मंचखंडिता विशुद्ध बुद्धिकारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। ओम भगवती दिव्यै नमः। ओम कात्यायनै नमः। ओम स्कंदमातायै नमः। ओम स्कंदमातायै नमः। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय माता की। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम नवरात्र महोत्सव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता की।